धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। सत्संगियों के अनुभव पूजनीय साईं मस्ताना जी महाराज द्वारा पहनाए गए नोटों के हार के दुर्लभ नोट, जिन्हें सचखंड वासी हेड मिस्त्री करतार सिंह का परिवार संयोज हुए। दाता जी के नोटों से ही चलता था खर्चा, आज भी प्रेम से संजोए है परिवार। संत महात्मा त्रिकल राशि होते हैं, उनकी दूर दृष्टि आने वाले हर अच्छे बुरे काम को भाप लेती हैं, लेकिन उसका पूरा भेद कभी नहीं खोलते। पूजनीय साईं मस्ताना जी महाराज ने आने वाले समय के बारे में भी काफी हद तक इशारा कर दिया था। सासंग जी को बेपरवाह साईं मस्ताना जी ने इशारा करते हुए फरमाया था, लेकिन कोई भी उसे समझ ही नहीं पाया। ऐसे वाक्य के साक्षी रहे करतार सिंह के पुत्र गुरजीत सिंह बताते हैं कि पूजनीय साईं जी के बारे में दाताजी बहुत सी बातें सुनाया करते थे। एक दिन उन्होंने बताया कि पूजनीय साईं जी ने एक बार मौज में आकर वचन फरमाए कि ऐसा समय भी आएगा बरी, जब डेरा सच्चा सौदा पर अंधिया जड़ेगी, जखड़ खुलेंगे, हर कोई गुरु बन बैठेगा, लेकिन बचेगा वही जो नूरानी मौज के हाथ चढ़ेगा, नहीं तो नरकों में जाएगा। ऐसा समय भी आएगा बरी, जब साथ संगत में पता चलेगा कि किसका मालिक सतगुरु पर दृढ़ विश्वास है और किसका नहीं। पूजनीय साईं जी ने करतार सिंह को हेड मिस्त्री का किताब भी दिया था, क्योंकि वे राजमिस्त्री का कार्य करते थे। वर्तमान में गांव बंगीदास गुरजीत सिंह बताते हैं कि उन दिनों में दादाजी अक्सर सेवा में ही रहते थे। कई बार दादी जी उनको लेने के लिए डेरा सच्चा सौदा दरबार में चली जाती, तो पूजनीय साईं जी उनको नोटों की हार पहना देते और वचन फरमाते कि इनको खुला बरतना है। असल में उन्हीं नोटों से घर का सारा खर्चा चला करता था, क्योंकि दादाजी तो अधिकतर समय सेवा में ही गुजारा करते थे। दात के रूप में मिलने वाले उन नोटों से कुछ आज भी हमारे पास प्रेम निशानी के रूप में मौजूद है जी। तो सासंग जी, पूजनीय साईं जी ऐसे पहले नोटों की माला पहनाकर सेवादारों को मालामाल करते थे, वे खुशियाँ लुटाते थे और उनके घर का सारा खर्चा उन्हीं नोटों से चला करता था। तो सेवादार तो ज़्यादातर टाइम डेरा सच्चा सौदा में सेवा में बिताते थे और उनके घर का खर्चा इन्हीं से ही चलता था जी। आज भी कुछ सेवादारों ने साईं जी की नोटों को प्रेम निशानी के रूप में रखा हुआ है जी। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। तो सासंग जी, साईं जी ने तो पहले ही इशारा कर दिया था कि ऐसा टाइम भी आएगा बरी। तो अब हमारे ऊपर बात है, समझने वाले को तो इशारा ही काफ़ी होता है। तो पूजनीय साईं जी ने पहले अपने इशारे में सत्संग के दौरान बता दिया था, ऐसा भी टाइम आएगा जब सासंगत भी छूट जाएगी। जो किल्ली के साथ रहेगा वही डर यकीन जिसका सतगुरु पर रहेगा वही बचेगा। युद्ध छिड़ेंगे, विश्व युद्ध होंगे, दूसरे देशों के युद्ध होंगे, ये तो हमारे पूजनीय हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जी ने फरमाया रखा है। पर सासंग जी वो कहते हैं ना, देखने वाले निगाह चाहिए और सुनने वाले कान चाहिए और समझने वाले एक अच्छा बुद्धिमानी दिमाग चाहिए। समझने वाले को तो सासंग जी इशारा ही काफी होता है। सासंग जी ये तो सतगुरु के खेल है। सतगुरु जी वहाँ रोहतक गए हुए हैं, रोहतक सुना रहे हैं में किस लिए गए हैं, वो उनका कुछ मकसद है वहाँ जाने का। ये नहीं कि उनको ले जाया गया है, नहीं, वो अपने आप गए हैं। वहाँ पर सतगुरु का कोई रमज है, वहाँ पर नया इतिहास कुछ ना कुछ रचाने वाले हैं वहाँ पर जाके। जैसे कि आपने फिल्म के जरिए भी देखा होगा, जो टू इंजीनियर फिल्म में सतगुरु ने क्या कहा था, फेमस होने के बाद ये दुनिया जीने नहीं देती, अलौकिक काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब दुश्मन काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं।
सासंग जी सतगुरु जी क्या करते हैं, अच्छे कामों के लिए प्रेरित करते हैं सभी को, नशे छुड़वाते हैं। जितने ड्रग्स माफिया जितने भी नशे किए उनको सतगुरु के ऊपर कितना वो हो गया। तो सासंगत जी ये तो आने वाले टाइम के लिए सतगुरु जी वहां पर गए हैं और आने वाला टाइम बहुत भयंकर है। तो आप सुमरण कीजिए और अपने मालिक पर दृढ़ विश्वास रखिए जी। तो सतगुरु जी तो हमारे को यही बोलते हैं कि सिर्फ दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि ये इशारे तो सतगुरु जी भी कर रखे हैं, फिल्मों में भी हमारे को ये इशारे कर रखे हैं। ऐसा भी टाइम आएगा, समझने वाले को तो इशारा ही काफ़ी होता है जी। सासंग जी आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही बेपरवाह साईं मस्ताना जी महाराज, सतनाम जी महाराज, हजूर पिता सिंह डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी की ऐसे ही अनमोल शाही अंदाज, अनमोल वचन ऐसे ही आपसे रूबरू करवाते रहेंगे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आस।